बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, यह गाना तो आपने सुना ही होगा। वहीं इन दिनों बिहार के पूर्णिया जिले में माहौल कुछ इस तरह का ही बना हुआ है, जहां अवैध हथियार लेकर जमींदार को धमकाने और उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। वहीं घटना को लेकर जमीन ब्रोकर के द्वारा अवैध हथियार दिखाकर धमकाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भादो टोला का है, जहां जमीनी विवाद में पिस्टल दिखाकर धमकाते जमीन ब्रोकर का वीडियो वायरल हुआ है। वहीं मामले को लेकर जिले के मुफस्सिल थाने में 150/24 कांड संख्या दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी क्या की जा मामला है, रही कैसे घायल हो गए? मामला जो है ना बिजली के बारे में कल शाम में हमको आज शुक्रवार को शाम में आए थे बुलाने के लिए। भादो टोला में बिजली जुर्माना है, मोटर वोटर लगाना, बाउंड्री करना है। हम उसी वहाँ शनिवार को मामला हुआ था, शुक्र को हमको दिए थे कि आना है वहाँ भादो टोला में। कौन दिए थे? हमको राम पुकार साहब बोले थे आने के लिए, तो हम वहाँ गए तो बिजली का तार छिड़ियाए नहीं थे, बंडल था। हम लोग पोल पर एक लड़का मिस्त्री चढ़ा हुआ था, तार नहीं जोड़े थे। उधर से आया प्रमोद सिन्हा, बोला कौन अरे मादरचोद क्या कर रहा तुम लोग, हम लोग बिजली का तार जोड़े भी नहीं थे। आया उधर से गोली पिस्तौल उस्तौल दिखाया, हम लोग डर गए। डरने के बाद वो लोग 25-30 आदमी था, हम लोगों को मारा, हाथ पैर तोड़ दिया। और उसके बाद बोला मादरचोद कौन टोला में तुम लोग आ गया बिजली तार जोड़ने के लिए, तुम चिंता हमको। बस उसी पिस्तौल दिखाया, लाठी चलाना स्टार्ट कर दिया। 30 आदमी था जो हम लोगों को, हमारा हाथ टूट गया एक साइड का। पिस्टल दिखाया भी या फायरिंग भी हुआ? फायरिंग भी किया, हवाई फायरिंग किया और 10 राउंड गोली छोड़ा। एक आदमी उसका खोखा चुन रहा था और जो मोबाइल से हम लोग वीडियो बनाए तो मोबाइल छीन लिया गया। तो क्या वीडियो में पिस्टल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बस सामने में छाती में सटा रहा है। तो पिस्टल आया है वीडियो में? हाँ पिस्टल आया कि वीडियो में सामने में सटा रहा है। आखिर वो उसका क्या कहना था, क्यों इस तरह वो कर रहा है? उसका कहना था कि इस एरिया में कोई मेरे सिवा कोई जमीन पर चढ़ नहीं सकता। रंगदारी मांग रहा था, 25 लाख टका दो तभी इस एरिया में जमीन पर चढ़ सकता, नहीं तो नहीं चढ़ता बिना मेरे मिले हुए। क्यों वो कहाँ का रहने वाला? वहीं का रहने वाला था। हम बिजली का काम करने के लिए गए थे, वो हमको चिना नहीं कौन जमींदार है कौन क्या नहीं है, वो हम ही को धमकाने लगा। और ये लोग को भी जो था बगल बगल में, पहले हम बिजली का तार जोड़े थे इसलिए हमको पहले मारा। वो मतलब गलती से आप ही को मार दिया? हाँ। मारना उसको किसको था? मारना था जो जमीन जिसका जमीन था उसको मारना था। गलती से आप ही को मार दिया? गलती से हम ही को पहले मारने लगा। आप क्या करते हैं? हम बिजली का काम करते हैं। तो वो खोज किसको रहा था? खोज रहा था कि जो जमींदार वो और बिजली कौन जोड़ा, क्या है बिना पीछे जोड़ा, मेरा जमीन है। तो मारपीट भी किया? मारपीट किया, हाथ पैर तोड़ दिया। जमीनी विवाद में बेवजह इसको मारा गया है। क्या मामले को लेकर थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ दिए हैं सर। ये क्या मामला, कैसे घायल हुए? ये हम लोग गए थे, वो हमारे एक पड़ोसी है भाई साहब संतोष जी, उनको हम बिजली के लिए हमको ससुर फ़ोन किए थे, तो हम वहाँ पर गए थे उनको लेके। संतोष जी को लेके गए, बुला के इनको फ़ोन किए तो वही आए, तो फिर हम इनको लेके वहाँ पर प्लॉट पर गए। जब प्लॉट पर गए तो वहाँ पर ये लोग बिजली का ही सब सिस्टम हो ही रहा था कि जब तक कि हम वहाँ पर अचानक वहाँ पर बैठे थे ऐसे, लेकिन उधर से एकाएक 30-40 आदमी आया और लाठी चलाने लगा और लाठी चला के हम लोगों को मार दिया, ये तोड़ दिया, 2 आधा हड्डी कर दिया मार के। और तो पिस्टल उस्टल दिखा रहा। कौन था मारने वाले? मारने वाला वो देखिए, हम तो यहाँ का है नहीं, मान लेने मेरा घर है, लेकिन हम लोग उतना चिंते नहीं। और उसमें प्रमोद सिन्हा था और उसके साथ जितना आदमी था वो सबको हम चिंते नहीं। तो मारपीट जमीन कब खरीदे थे, किनके नाम से? ज़मीन 2013 में वो खरीदे थे मेरे सास के नाम से, मेरे ससुर जी। सास का नाम क्या? ससुर जी खरीदे थे। सास का नाम क्या है? जी जी। सास का क्या नाम है? मीना देवी। उन्हीं के नाम से खरीदा है? जी जी। तब से ज़मीन में क्या हो रहा है? तब से कुछ नहीं, ऐसे हम लोग जोतवाते भी हैं, कुछ घास भूस छींट देते हैं और इसके बाद सब्जी उब्जी भी बो देते थे। इसके बाद तो हम कुछ लोग करते नहीं थे। पेपर आपके नाम से क्या कुछ है ज़मीन का? मेरे नाम से नहीं है, मेरे सास के नाम से। वो बोले कि हम आपको दे देंगे। क्या क्या पेपर है आपके सास के नाम से? मेरे सास के नाम से मोटेशन भी हुआ है, रसीद भी कटा हुआ और रजिस्ट्री भी। तो वर्तमान का अपडेट रसीद है? देखिए वर्तमान का जैसे कि रसीद कटा है, जब मोटेशन है तो सब रसीद सब कटा हुआ है। हाँ। तो कितना ज़मीन है लगभग? 2.5 कट्ठा है। उन लोगों का क्या कहना था जो मारपीट किए आपके साथ? वो आया तो वो सोच रहे, यही दिमाग लगा रहा है कि इसको भगा देते हैं मार मुर के। हाँ। हम ज़मीन हथिया लेंगे। हाँ?
ज़मीन हथिया लेंगे, मार के भगा देंगे तो फिर प्लॉट पर नहीं आवेगा। कितने की संख्या में थे वो लोग मारपीट करने वाले? 40 की संख्या में। 30 से 40 आदमी था। वो मैं इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? और वही प्रमोद सिन्हा था, और वो लाठी से जैसे जो लाठी और लोहा का रड लेके आया था, और सामान भी ऐसे दिखा के हम लोगों को। किसको किसको मार लगा इसमें? हैं? मारपीट किसके साथ हुई है? हम लोग तो सब कोई भाई पिटा गए। कौन कौन? मेरा बेटा भी था, मेरा परिवार भी था, मेरा सास ससुर भी था, और बिजली मिस्त्री का जो लेके हम गए थे उसको भी हाथ टूट गया, मेरा भी हाथ टूट गया। अभी ससुर जी कहाँ है आपके? अभी उनको दिक्कत ऐसा है कि कल से कुछ हार्ड वुड में प्रॉब्लम आ गया, जो कि मैक्स 7 में काम करती है। अभी कैसे यह मामला हो गया? आप भी गए थे वहाँ? सर, हम लालगंज पंचायत हमारा घर हुआ। संतोष जी हमारे पंचायत में है। मेरी माँ भूतपूर्व सरपंच भी इस पंचायत की रही है। पिछले टर्म में मेरी माँ सरपंच रही थी। संतोष के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि भैया मुझे बेवजह मारा पीटा गया, हम बिजली के काम से हम यहाँ आए हैं। हम वहाँ पे गए, तब वहाँ पे हम अस्पताल में थे। रवि यादव जी के मोरिया हॉस्पिटल में मेरी माँ को भर्ती थी। हम वहाँ पे अस्पताल में थे, तो वहाँ से हम निकलते संतोष सब मेरे घर पे आया। इसमें हम देखे कि संतोष और धर्मेंद्र का हाथ टूटा हुआ, धर्मेंद्र का बेटा को मारा हुआ है। ये लोग जब मारा हुआ है तो उसके मारा हुआ है तो ये लोग बोला कि हम केस करेंगे। तो केस समाज के हमारे कुछ लोग भी थे वहाँ पे मौजूद, हमारे पास वीडियो है सभी चीज़ का। तो उन लोगों ने बोला कि जो मारा है तुम इस पर केस करो। तो हम भी बोले भाई जिसको मारा है तुम केस करो। उसमें प्रमोद लाला कहता है कि केस हम करा है। किसी को मार के आप हाथ तोड़ दीजिएगा, हथियार लहराइएगा तो केस नहीं होगा। हम कोनो दरोगा है कि हम किसी पे केस करवा देंगे? फेसबुक पे वो उल्टा पुल्टा लिखता है, उसके अलावा उसको कमेंट करने वाला कोई लोग नहीं मिलता है। समझ गया? आज तो चैलेंज है कि सब में 5 भी नेवालाल चौक आएंगे, देखते हैं उसके गण में कितना दम है नेवालाल चौक पे आता है। तो धमकी दिया है क्या? धमकी दिया, क्या? धमकी पूरे चारों तरफ से कि आज नेवालाल चौक तुमको पकड़ के मारेंगे। हम लोग भी बोल रहे हैं कि आज नेवालाल चौक पे तुमको देखते हैं कितना दम है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आज उसके गण में कितना दम है वो पता चल जाएगा। क्यों धमकी मतलब ये दे रहा है आपको? उसके मन में है कि हमने केस करवाया। हम क्यों केस करवाएंगे? हम दरोगा हैं, हम एसपी हैं, हम साधारण सा आदमी है, समाज का लोग था, हमको फ़ोन करके बुलाया। हमारा पड़ोसी है, हम नेतागिरी में छोटा मोटा नेतागिरी, मेरी माँ भूतपूर्व सरपंच थी तो हमको जान पहचान था, हमको बुलाया। हम गए वहाँ से विधि संगत अपना आदमी को लेके आए। आपको जानकारी क्या मिली है? घटना कैसे हुई है? जानकारी यही में संतोष बोला कि हमको कि फ़ोन करके भैया हमको मार के हाथ तोड़ दिया। हम पूछे काहे मारा? तो भैया हम बिजली के काम से आए थे, ना मेरा ज़मीन है ना कोई लेना देना है, इस सबको मारा है प्रमोद। और यहाँ पे ज़मीन का अवैध उगाही करता है। तो गोली उली चलने के बाद सामने आई? सर सुनने में आए, हम स्पॉट पे मौजूद नहीं थे। बोलिए। वहाँ पे जब हम गए फ़ोन आने के बाद, इस सबको तो वहाँ पकड़ के रख लेता, मोटरसाइकिल इसका सब कुछ इस सबको पकड़ के रख लेता। इसका एक मोबाइल भी आज तक वो लोग नहीं दिया। और उसके बाद उसको वहाँ से सबको हम बैठा के समझा बुझा के सबको घर लाए। और वो उसका काम ही है दबंगता, समझ गया? और अभद्र भाषा का उपयोग करना, अभद्र काम करना। फेसबुक पे भी हमको उल्टा पुल्टा लिखा है, हम उसको एक शब्द कहीं पे नहीं लिखा। मतलब घटना उस दिन आप गए थे स्पॉट? गए थे स्पॉट पे। क्यों गए थे? हमको फ़ोन आया, आपको तो बता कि मेरे फ़ोन है, माँ का इलाज करा रहे थे हम। वहाँ पर फ़ोन आया कि संतोष, मेरी माँ भूतपूर्व यहाँ की सरपंच थी, तो संतोष मेरा सामाजिक आदमी है। तो घटनास्थल पहुँचे क्या देखे आप? घटनास्थल में पहुँचे तो यही देखे कि इसका हाथ टूटा हुआ है, इसका हाथ टूटा हुआ है, मोटरसाइकिल 3 गो था। इसका सास ससुर को रख लेता बैठा के, सबको घर लाए। सास ससुर तो इतना डर गया कि बोला हम थाना में ही नहीं जाएंगे। लेकिन संतोष बोला भैया ना हमारी ज़मीन है ना कुछ है, हम थाना में जाएंगे क्योंकि मुझे बेवजह मारा गया है, मेरा हाथ तोड़ा गया है। भैया हम कहते रह गए कि मेरा ज़मीन नहीं है, हम यहाँ के लोग नहीं हैं भैया, हम बिजली मिस्त्री हैं। आप भी बोलेगा काम करने के लिए आएंगे, ये भी बोलेगा काम करने के लिए आएंगे, फिर भी मुझे मारा गया दबंगता के कारण। तो कितने देर तक ये लोग को वहाँ रखा गया था? वहाँ पे मोटा मोटी सर आधा घंटा हमको लगा वहाँ पे हमको निकालने में, क्योंकि हमको सूचना। ये लोग कितने देर से वहाँ तक? 3 घंटा 4 घंटा ये लोग को बैठा के रखा है सर। क्यों? दबंगता पकड़ के मार के हाथ गोड़ तोड़ दिया है सर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है? देख लीजिए, गमछा टबो, डर से ये लोग केस नहीं कर रहा था, उसके डर से। तो पीटने के बाद वहाँ रखा भी था इन लोग को? जी बिल्कुल। इसका बेटा, इसका आप समाज में सबको घेर के रखा। सुनिए एक सेकंड, हम सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? आप समाज में जाके पता कर लीजिए कि इसका बेटा दूसरे के घर में घुस के जान बचाया है। उसको जाके हम रिकवर करके लाएंगे। मारो पीटो ने बच्चा है, तुम किसी का ज़मीन पे आए तो तुम मारो पीटोगे, थाना नहीं है। हम शुरू से सलाह दिए हैं कि आप थाना चले जाइए, थाना चले जाइए। ये लोग के ज़मीन पे वो ज़बरदस्ती ईंटा गिरा के, सिर्फ मसला ज़मीन का है सर। ज़मीन का मसला था, पक्षकार से लड़ते। हमारा समाज के आदमी को हाथ मार के हाथ तोड़ देने से क्या हीरो समझता है?
अकेले पकड़ के मार के तोड़ दिए। हीरो है तो मार के दिखाइए। अब आ रहे हैं सब में 5 बजे नेवालाल चौक है ना, फेसबुक पे ओपन। अब तो फेसबुक पे उल्टा पुल्टा प्रमोद जी लिखे, हम तो कहीं नहीं लिखे हैं। अब सब में 5 बजे आइए, आज देखते हैं कौन हीरो है। धमकी दिया है आज जी क्या कौन सा दिन है आज? आज का दिन है, आज का दिन डेट नोट कर लीजिए। आज कौन दिन है रे? मंगलवार शाम 5 बजे नेवालाल चौक पे रहेंगे। वही बुलाए हैं धमकी? जी हम बुलाए हैं कि अब तुम मेरे आदमी को अकेले मार के तोड़ दिया है। वो भी बोला है फूल रूप से, मतलब चारों तरफ धमकी, उल्टा पुल्टा जाति विशेष सब बात बोला है हमको। तो हमें अभी बोलने का अधिकार नहीं है। हम बोले तुमको इतने गढ़ में दमत पहुंच नेवालाल चौक आओ। तो मतलब उस प्रशासन का डर नहीं है उसको किसी चीज का? अगर प्रशासन का सर डर रहता और प्रशासन एक्टिव रहता सर, खुलेआम पिस्टल लगा है, 2 आदमी का हाथ तोड़ दिया, क्या सर जाने लीजिएगा क्या? तभी प्रशासन एक्टिव होगा। आप पे लग रहा है कि पिस्टल आरोप जो है पूरा गलत है, ठीक है। इसमें जो पूरा राजनीतिक कर रहा है छोटू सिंह एक बसंत बिहार का, ठीक है ना। सारा राजनीतिक वही कर रहा है, अपना घर में बैठा के वो झूठा आरोप हम पे लगवा रहा है। उससे विवाद हम लोग का पहले से चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ कि ज़मीन का मैटर मान लीजिए, अगला जो है अजय कुमार निराला के नाम से रजिस्ट्री है 2.25 कट्ठा, और वो दिखा रहा है कि 2.5 कट्ठा हम लिए हैं 2013 में, और 2010 से ये पोजीशन मेरे अंदर में है, बाउंड्री मेरा है, सब चीज़ मेरा है, ठीक है। उसके बाद जब वो लोग आया, लेबर का धक्का मुक्की भी किया, काम बंद कराने के लिए पूरा दबाव दे रहा था। उसके बाद जो है हमको निराला जी फ़ोन किए कि प्रमोद जी ऐसे ऐसे ज़मीन पे मामला है, आइए। हम ज़मीन पे पहुँचे तो देखे यहाँ बहुत सारा आदमी। उसके बाद हम काम बंद कराने के लिए बोले काहे काम बंद करा रहे हैं? वो बोलने लगा तुम यहाँ का नेता है। उसी दरमियान जो है कुछ लड़का लोग उसके साथ था, जो ईंटा उटा उठा लिया, लाठी उठी लेके पूरा धक्का मुक्की कर दिया, 2-3 लाठी चला भी दिया, हाथ भी लग भी गया था। और रही बात ये जो दिखा रहा है कि पिस्टल वायरल फलना वायरल, ऐसा कोई यहाँ कोई घटना नहीं हुआ है, ठीक है ना।